बच्चों, अब हम भिन्न संख्याओं के जोड़ व घटा सीखेंगे। जो फ्रैक्शन होता है उनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इसको हम सीखेंगे। यहाँ पर अगर हम भिन्न संख्याओं को जोड़ घटा करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें लघुत्तम समापवर्तक की आवश्यकता पड़ेगी। लघुत्तम समापवर्तक माने कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात एलसीएम भी हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं और इसको हम लोग कई बार लघुत्तम भी बोल देते हैं सिर्फ शॉर्ट में। तो किन्हीं भी संख्याओं का हम बिना लघुत्तम निकाले हम उन जो भिन्न संख्याएं हैं उनको हम लोग हल नहीं कर सकते। तो लघुत्तम सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले हम लघुत्तम की ही बात करेंगे। मान लो हमने दो संख्याएं ले ली 15 और 12 या 12 और 15, 12 और 15 और 12 का लघुत्तम निकालना है। देखो पहले हम लोग 8वीं तक कैसे लघुत्तम निकालते हैं, पहले वो तरीका समझा देता हूँ। हमने लिख दिया 12 और 15। कई जगह इसको ऐसे लिखते हैं 12,15। जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। तो मैं यहाँ करूँगा 12 और 15। देखो यहाँ पर 12 और 15, यहाँ देखते हैं कोई दो से कोई संख्या कट रही है। कौन सी? 12। तो हम दो बाहर ले लेंगे। 12 को 2 से भाग करेंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 6। 15 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम वैसे वैसे लिखते हैं। यानी कि जो भाग जाए उसको तो हम लोग भाग कर देते हैं, जो भाग नहीं जाए उसको वैसे वैसे लिख देते हैं। अब देखो हमारे पास फिर देखते हैं कि आपको 2 से कोई संख्या कट रही है। हाँ 2 से कौन सी कटेगी? 6 कटेगी। तो हम क्या करेंगे? फिर बाहर 2 ले लेंगे। 2 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 3 6। 6 को 2 से भाग करा कितना आ गया? 3। अब 15 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है, छोड़ दो इसको वैसे वैसे। अब देखो 2 से ना ये कटेगी ना ये कटेगी। 2 से बड़ी कौन सी संख्या है? 3। अब देखते हैं 3 से ये भी कटेगी और ये भी कटेगी। तो हम क्या लेंगे बाहर? 3। 3 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। और इस 15 को जब 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5। अगली संख्या यहाँ पर देखो, अब 1 तो आ चुका है यहाँ पे, परंतु यहाँ 5 है, वो 5 से कट जाएगी। तो हम क्या करते हैं? बाहर 5 लेते हैं। यहाँ ये वैसे वैसे आ जाएगा 1, क्योंकि 1 5 से नहीं कटता, 5 5 से कटता है। तो 5 को 5, ये हमारे पास आ गया। इसका फ्रैक्शन कर लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे? 12 और 15 का लघुत्तम। 12 और 15 का लघुत्तम कितना होगा? ये होगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनका गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजू 60। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 60। देखो इसमें हमारे पास टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पेज में हमारे पास ज़्यादा खराब होता है। अगर इसको हम दूसरे ढंग से निकालें, जो हमारे ये तो हमारे पास 8th क्लास तक चलेगा। 8th तक के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर हम इसी विधि से करते हैं। पर हमें लघुत्तम नहीं सीखना, हमें सीखना क्या है? भिन्न संख्याओं का जोड़ और घटा सीखना है। तो हमारा मकसद था इसको वैसे सीखना, शॉर्ट में सीखना। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से करते हैं, सिंपल से, जो और भी जल्दी निकलेगा। जैसे हमने ले लिया 12 और 15, इसका हम लोग लेंगे लघुत्तम। कैसे? हम लोग पहले ये सोचेंगे कि 12 और 15 ये दो संख्याएं किस संख्या से कट जाती हो, किसी से भी कटे उसे काट दो। यहां पर 12 देखो 3 से कटेगा, 15 भी 3 से कटेगा। दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, एक नहीं। तो वो संख्या 3 ऐसी है जो इसको भी काटती है और इसको भी काटती है। देखो 2 इसको काटेगा परंतु इसको नहीं काटेगा, 5 इसको काट देगा परंतु इसको नहीं काटेगा। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी काटती है और 15 को भी काटती है। 3 हमने बाहर ले लिया, 3 चौक 12 और 3 बचे 15 हो गया। अब देखो हमारे पास यहाँ फिर सोचो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 को भी काटे और 5 को भी काटे। तो देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो उन दोनों को काटे। 4 से ही कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, परंतु 4 जिससे कटता है 5 नहीं कटता। 5 से कटेगा, 5 खुद कटेगा, परंतु ऐसी कोई संख्या नहीं जो 5 को भी काटे और 4 को काटे। यानी कि अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर हम लोग लिख लेंगे लघुत्तम, या हम इसको लिख देंगे LCM। LCM क्या होगा? लघुत्तम क्या होगा? कौन कौन सी संख्या हमारे पास? 3 है, 4 है और 5 है। 3 4 5 गुणा करेंगे बीच में निशान, कितना आएगा? 3 चौक 12, 12 पंजू 60। कितना आंसर आ गया?
60। तो अब जब हमें जोड़ घटा निकालना है फ्रैक्शंस का, तो हम यही तरीका लगाएंगे। इस तरीके को हम लोग 8वीं तक वाले बच्चों तक ही छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं लघुत्तम निकालने का। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ले लिया हमने 12, 15 और 18 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हमको। किन संख्याओं का? 3 संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। तो कैसे लिखें हम लोग? 12, 15, 18 लिख दिया, लाइन खींच ली। अब हम लोग करेंगे, देखते हैं। पहले तो वो सोचो जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाए। अगर तीनों नहीं कटती तो कम से कम 2 संख्या तो काटनी ही काटनी है हमें। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां देखते हैं 2 से ये कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा और 2 से ये भी कटेगा। तो 2 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, परंतु 15 2 से नहीं विभाजित होता है। तो हम लोग 2 को छोड़ देते हैं। और कोई संख्या देख लो। 3 देखो, 3 से 12 भी कटेगा, 3 5 15 कटेगा, 3 6 18, 3 से तीनों कटे। तो पहले इनको काटो जो सारे कट। यहां पर 3 चौक 12 कट गया, 3 5 15 और 3 6 18। यहां हमने 3 से काट दिया। अब बची हुई संख्या फिर देखो, या तो तीनों कटे या कम से कम 2 कटे। तो देखो 2 से ये कटेगा पर ये 2 से नहीं कटेगा। तो देखो यहां पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। सिर्फ 1 2 ही ऐसी संख्या है जो 4 को भी काटती है और 6 को भी काटती है। तो हम जो 2 संख्या काटती है उसको ही बाहर ले लेते हैं। वो अंक कौन सा है? 2 एक ऐसा अंक है जो 4 को और 6 को काटता है। कोई बात नहीं, 2 तो कटने चाहिए। तो 2 दूनी 4, ये 4 कट गया। ये 5 नहीं कटेगा, छोड़ दो। यहां जाओ, 2 3 6। अब देखो हमारे पास ये संख्या कौन सी बची है? 2 5 3। फिर देखो क्या कोई ऐसी संख्या है जो कम से कम 2 संख्याओं काटती है? ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 2 खुद को ही काटेगा, 2 से न यह कटेगी न ये कटेगी। 5 ऐसी संख्या है जो इसको नहीं काटती। 3 ना इसको काटेगी ना इसको काटेगी। यानी अब हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको तीनों को काटे या कम से कम 2 को काटे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम हो जाएगा हमारे पास 2 3 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब इसका गुणा कर लेंगे और ये हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। तो कब गुणा करेंगे कैसे? गुणा अगर हमने किया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 3 180। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास गुणा इनका? 180। 8वीं तक कैसे करेंगे? 8वीं तक करेंगे हम लोग 12 15 18। हम देखेंगे क्या कोई संख्या 2 से कटती है? हाँ कटती है। कौन सी कटती है? ये और ये 2 बाहर ले लेंगे। 2 6 12, 15 नहीं कटेगी 2 से, छोड़ दो। 18 2 निमा 18 कट गई। देखो फिर ये संख्या 2 से कटेगी। जहां तक वो पहले हम 2 से ही काटते हैं, तो हम इसको काटेंगे 2 से। 2 3 6, 15 2 से नहीं कटता, छोड़ दिया। 9 भी 2 से नहीं कटता, इसको भी हमने छोड़ दिया। अब 2 से ना ये कटेगी ना ये कटेगी ना ये कटेगी। कोई संख्या 2 से नहीं कटती। किससे कटेगी? 3 से। अब 2 से नहीं कटती, 3 से चेक करते हैं। 3 से हमारे पास कौन सी संख्या कटेगी? ये भी कटेगी। 3 1 3 और 3 5 15 और 3 3 9। अब हमारे पास 3 से एक संख्या कटी है। इसमें ऐसा होता है जहां तक कटे की भी संख्या कटे उसको हम बाहर लेना पड़ता है। 1 ले लिया, 5 ले लिया और ये 3 कटेगा। 3 1 3। अब 5 ही बाहर ले लो। 5 कटेगा, 5 1 5, 1 उतर गया। इनका लघुत्तम कितना आ गया? लघुत्तम आ गया 2 2 3 3 और ये गुणा में 5। इनका गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे? देखो 5 दूनी 10, ये आसान गुणा है। 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया और 20 3 60 हो गया और 60 3 6 18 कितना हो जाएगा? 180। ये हमारे पास 8th क्लास तक का ही सिस्टम है। इसको हम फिलहाल जोड़ घटा के अंदर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसी का प्रयोग करेंगे। एक बच गया और लघुत्तम निकालने का, वो और देख लेते हैं। ये भी एक अलग पूरा चैप्टर हो जाता है। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लेते हैं। हमने मान ले लिया 2 3 5। 2 3 5 का लघुत्तम लेना है। तो देखो इसमें कैसे होगा? ऐसी संख्या सोच लो जो 2 को 3 को और 5 को काट दे, तीनों काट दे। तीनों को नहीं काटे, 2 को तो काटे ही काटे। देखो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है हमारे पास जो 2 को भी काटे। 2 खुद 2 से कटेगा,
2 से ना ये कटे ना ये कटे, 3 खुद कटेगा 3 से, ये दोनों संख्या नहीं कटेंगी, 5 भी खुद से कटेगा, इन दोनों से नहीं कटेगा। यानी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक को छोड़ के जो इन तीनों को काट दे। तो हमारे पास क्या होगा, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, जब कोई संख्या, 2 संख्या कम से कम भी ना कटे तो उसका लघुत्तम होगा, यही हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आएगा 2 3 6 5 30। 8वीं तक कैसे करेंगे, 2 3 5, 2 से काट दो, 1 3 5, 3 से काट दो, 1 1 5, 5 से काट दो, 1 1 1, इनका कितना आएगा हमारे पास लघुत्तम आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा 30। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास लघुत्तम निकालना जो बहुत जरूरी था। अब हम लघुत्तम के बाद में इसमें सीखेंगे बटे का जोड़ निकाला, जिस पर हमारा टॉपिक यही था, भिन्नों का जोड़ निकालना। तो भिन्नों का जोड़ कैसे निकालेंगे अब हम उस पर आते हैं। हम कुछ संख्याएं लेंगे इसमें, जैसे हमने ले लिया 1/3 और 1/4। यहां पर 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे, 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा। ये निकालना हम बता चुके हैं, देख लो 3 4 का लघुत्तम आएगा 12। तो हम लोग इनको जोड़ना है 1/3 1/4 को, लघुत्तम लिख लेंगे 12 और नीचे लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को इस 3 से भाग करेंगे, यानी 12 को भाग करेंगे हम लोग किससे 3 से, कितने पर जाएगा 3 चौक 12, कितना आ गया 4 पर गया। 4 को हम ऊपर जो संख्या लिखी होती है ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, 4 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, यहां पर हम लोग लिख देंगे 4 प्लस ले लेंगे। अब 12 है, फिर देखो 12 को हम लोग किससे भाग करेंगे, अब इस 12 को इस 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आया। 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे कितना आएगा 3। तो ये हमारे पास क्या होगा 3 यहां पर आ गया। यानी क्या करते हैं, इस 12 को इस 3 से भाग करेंगे, 12 को जब 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, और 4 को हम ऊपर जो संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 4 को 4, ये हमने लिख दिया। फिर देखो इस 12 को हम किससे भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे, 12 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, और 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो कितना आएगा 3। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 3, कितना आ गया हमारे पास 4 + 3, 4 + 3 बराबर कितना आ जाएगा 7, 7/12। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7/12। एक एग्जाम्पल वो लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने एक संख्या ले ली 2/7 और 5/9। यहां देखो हमारे पास 7 और 9 का लघुत्तम, 7 और 9 का लघुत्तम, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 और 9 दोनों को काटे, इसलिए सीधे गुणा कर दो। इनका लघुत्तम आएगा हमारे पास 7 और 9 का 63 आ गया। 63 को हम लोग किससे भाग करेंगे, 63 को भाग करेंगे हम लोग किससे, इस 63 को भाग करेंगे इससे। तो देखो 63 को जब 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 7 × 9 63, कट गया, कितना आया 9। 9 को हम लोग गुणा करेंगे यहां ऊपर वाली संख्या से, ऊपर कितना है 2, 9 को 2 से गुणा किया कितना आएगा 18, यानी यहां पर कितना आएगा 2 की जगह 18। देखो अब फिर हम लोग क्या करेंगे 63 को इस 9 से भाग करेंगे, 63 को भाग किया हमने किससे 9 से, 9 सते 63, कट गया, यहां शेष आ गया 0, यहां कितना आ गया 7 जो आया है। और तो 7 को हम गुणा किससे करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है, ऊपर कितना है यहाँ पे अंश कितना है 5, तो हम लोग ऊपर गुणा करेंगे इसको 5 से, कितना आएगा 35। यानी इस 63 को 9 से भाग किया कितना आया 7, और 7 को हमने किससे गुणा किया 5 से, तो 7 × 5 = 35, ये प्लस का निशान है, ये आ गया हमारे पास प्लस का 35। और इनका जोड़ कर देंगे 8 और 5 13 और 2 3 5/63। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बटे का जोड़। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग कोई, एक एग्जांपल हमने ले लिया 3/4, 4/5, 5/6, ये एग्जांपल ले लिया। अब हम लोग 4 5 और 6, 4 5 6, इनका लघुत्तम कितना आएगा, यहां पर देखो 2 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, 2 संख्या काट रही है 2 बाहर ले लो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा 2 से, ये कटेगा।
अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 को काट दे, यानी 2 ही कटेगा, 5 खुद से कटेगा परंतु इन दोनों को नहीं काटेगा, 3 खुद से कट जाएगा पर इन दोनों को नहीं काटेगा। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? 2 2 5 3 2 5 3 गुणा कर लो, 5 3 15 15 दूना 30 30 दूनी 60 कितना आ गया? 60। इनका लघुत्तम किसका है? 4 5 और 6 का लघुत्तम कितना आ गया? 60। अब हम लोग क्या लिखेंगे? हमने क्या लिख दिया? 60, और 60 को हम लोग भाग करेंगे इसके हर से। 60 को किससे भाग करेंगे? 4 से। कितने बजाएगा ये? 4 को 4 2 और 0 4 5 20 कितने बजाएगा? 15 पे। तो ये जो लघुत्तम आया है उसको हम लोग लिख देते हैं नीचे। इस 60 को इस 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 15। 15 को हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। ऊपर संख्या हमारे पास कितनी है? 3। तो 15 3 45 कितना आ गया? 45। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 45। अगला निशान प्लस का। अब हम इस 60 को इस 5 से भाग करेंगे, यानी 60 को हमें किससे भाग करना है? 5 से। तो कितने बजाएगा? 12 5 60, 12 पर जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो 60 को जब 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12। और 12 का अब हम गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से। ऊपर कितना है? 4 है, तो 12 का 4 से गुणा करेंगे, 12 चौको 48 कितना आ जाएगा? ये 48। अब हम लोग फिर करेंगे इस 60 को, देखना ये जो हमारे पास 60 है, इस 60 को भाग करेंगे अब नीचे वाले। यहाँ पर हर कितना है? 6। 60 को 6 से भाग करेंगे, कितने पे जाएगा? 10 पे। ठीक है, ये भाग सिंपल है, हम कर सकते हैं। जो 10 आया उसको अब हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। ऊपर कितना है? 5, तो कितना आएगा? 10 5 50। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस का 50। इनका जोड़ कर दो, 0 8 और 5 13, हासिल का 1 6 4 10 और 4 14/60। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पर जोड़ घटा बता रहा हूँ, इसको हल करना अगली कोई वीडियो आएगी उसमें हम कर देंगे। फिलहाल हमें जोड़ की बात चल रही है, जोड़ना सीखना है। अब तो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। कोई एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, 1/3 माइनस 15/7 प्लस 5/12। इसका देखते हैं हम लोग, लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 7 और 12, 3 7 12, इनका लघुत्तम निकाल लो। 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, 3 बाहर ले लो, 3 को 3 7 नहीं कटेगा और 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। अब 7 7 से कटेगा, 4 नहीं आएगा उसमें, 4 खुद से कटेगा, 7 नहीं आएगा। ऐसी कोई भी दो ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, नहीं काट दे, छोड़ दो इसको। अब हम लोग क्या लेंगे? इसका लघुत्तम। लघुत्तम आएगा इसका 3 × 7 × 4, कितना आ गया? 3 चौको 12, 12 7 84, कितना आ जाएगा? 84। तो इनका लघुत्तम कितना आया? 84। हमने लिख दिया यहाँ पे 84। अब 84 को भाग करेंगे, देखो इस 84 को यहां पर इसके हर से भाग करेंगे। यहां कितना है? 3, तो 84 को भाग करेंगे 3 से। भाग करते हैं, 3 दूनी 6, 2 4 3 8 24 हो गया। कितने पे गया? जब 84 को 3 से भाग किया कितना है? 28। और 28 को हम लोग किससे गुणा करेंगे? ऊपर वाली संख्या से। ऊपर कितना है? 1, तो 28 को 28। अगला चिन्ह माइनस का। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको, इस 84 को अब भाग करेंगे हम लोग 7 से। ठीक है, अब इसके बाद ये आएगा हमारे पास, 84 को भाग करेंगे 7 से। 7 1 7, 1 बच गया, 4 7 दूनी 14, कितना आया? 12। 12 को गुणा करेंगे हम लोग, किससे गुणा करेंगे? 15 से। यानी 12 को गुणा करेंगे 15 से, कितना आएगा? 15 दूना 30, 3 15 को 15 3 18, कितना आ गया? 180। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 180 प्लस 84 को अब भाग करेंगे हम लोग किससे? 12 से। यानी इस 84 को इसको भाग करेंगे अब इससे। 84 को 12 से भाग करो, 12 7 84, कितने पे गया? 7 पे। 7 को किससे गुणा करेंगे? ऊपर वाली संख्या से। ऊपर कितना है? 5 है, तो 7 को 5 से गुणा करा, कितना आ गया? 35। ये आ गया हमारे पास प्लस का 35। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग बता रखे हैं प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 35 और 28 का जोड़ कर दो, क्योंकि 35 किस में है? प्लस का है। 28 किसका है? प्लस का है। दोनों प्लस हैं, तो 35 और
28 का जोड़ करो, 5 8 13 और 5 6, कितना आ जाएगा हमारे प्लस का जोड़ 63। अभी एक माइनस की संख्या बची हुई है, इसको माइनस को 180 लिख दिया, नीचे जो है वो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह होंगे घट जाएंगे। तो 180 में से हमने क्या घटाना है 63, कितना आएगा 7 और ये 1 और 1 कितना आ गया 117। अलग अलग चिन्ह थे, 180 का चिन्ह है माइनस और 63 का चिन्ह है प्लस। अलग अलग चिन्ह की वजह से हमने घटा दिया, कितना आ गया 117, 117 आ गया। परंतु यहाँ पर देखो 180 और 63 में बड़ी संख्या 180 मानी जाएगी, इसका चिन्ह कौन सा है माइनस, तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा माइनस, और बटे में 84। ये हमारे पास है, हो गया ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमारे काम इसमें पूरा हो। ये हमने लिख लिया, पे कुछ भिन्न ले लिए, यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 9 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 3 9 12 15 का एलसीएम निकाल लो। तो यहाँ पर 3 से ये भी कटेगा, ये भी, 3 सभी संख्या 3 से कटेगी, काट दो। 3 1 को 3, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15। यहाँ पर हमारे पास संख्या कौन सी बच गई 1, ये तो कोई काम की नहीं है समझ लो। यहाँ बच गई 3 3 3 से कटेगी, 4 4 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, परंतु ये दोनों संख्याएं ना तो 4 से कटती है ना ये 2 से कटती है। ये 5 5 से कटेगी, 2 3 से और 4 से भी नहीं कटेगी। यानी वैसे कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों में 2 को काटते नहीं है, तो इसका सीधे लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास। लघुत्तम हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 4 और 5। इनका गुणा कर सकते हैं, 5 चौका 20, 20 3 60 और 60 3 180। ये हमारा लघुत्तम निकाल लिया हमने, कितना आ गया 180। यानी इनका लघुत्तम कितना आएगा 180। लघुत्तम के बाद में इसको हम भाग करेंगे 3 से, यानी 180 को भाग करेंगे हम लोग 3 से, कितने पे जाएगा ये 3 6 18 0 0, कितने पे गए 60 पे गया। 60 को हम लोग देखो 180 को इस 3 से भाग किया, कितने पे आया 60। 60 को किससे गुणा करेंगे ऊपर वाले से, ऊपर कितना है 5, इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोनों का गुणा, 5 6 30 और 1 0 बचा हुआ है, इसको आगे लगा दो, कितना आ गया 60 का 5 से गुणा किया, कितना आ गया 300। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 300। ये चिन्ह माइनस का है। अब हम लोग क्या करेंगे 180 को 9 से भाग करेंगे, 180 को भाग करेंगे हम लोग 9 से, 9 दूनी 18, कट गया 0 0, कितना आ गया ये 20। पर 20 को अब हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 20 गुणा 1 कितना आएगा 20, यानी हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 20। ठीक, अब देखो अगला लेंगे हम लोग। अब ये 180 को भाग करेंगे हम लोग, किससे भाग करेंगे 180 को भाग करेंगे इस 12 से, 180 को 12 से भाग करेंगे तो 12 1 12, 6 बच गया 0, 12 5 60, कितना बच गया 15 पे। 15 का गुणा अब किससे करेंगे 7 का, 15 का गुणा करेंगे 7 का, 15 से 90, 15 7 105, कितना आएगा ये प्लस का 105। अगला चिन्ह आ जाएगा माइनस का। माइनस का आने के बाद में क्या होगा, इसको हम लोग करेंगे 180 को भाग करेंगे किससे आएगा, 180 को भाग करेंगे 15 से, 15 से भाग करोगे तो आ गया 15 1 15 और बच गया 3, 15 दूनी 30, ये कट गया, कितना आ गया 12। और इस 12 का गुणा करेंगे हम, ऊपर संख्या कितनी है 19, 12 का गुणा करेंगे हम लोग 19 के साथ। तो देखो 12 का गुणा 19 करें तो 12 निमा 108, कितना हासिल आ गया 10, और 12 को 12 और 10 22, कितना आ जाएगा ये 228, कितना आ गया 228, 228 आ गया हमारे पास। अब क्या होगा इसमें 228 आगे करेंगे। देखो यहां पर हमारे पास प्लस की कौन कौन सी संख्या है, प्लस की है 300, प्लस की है 105, तो इन प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो, 300 और 105 को जोड़ दो, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, ये जोड़ेंगे 5 0 4, कितना आएगा प्लस का 405। अब माइनस माइनस वाली संख्या कौन सी है, माइनस की है 20 और माइनस की है ये, तो माइनस का 20 और माइनस का हमारे पास है 228, इनका जोड़ कर दो 8 4 2, माइनस माइनस की है माइनस में उत्तर आएगा माइनस 248 बटे जो है 180। अब देखो यहां पर देखते हैं क्या दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, 405 तो प्लस का है और 248 माइनस का है, इसलिए ये चिन्ह अलग अलग हैं और अलग अलग चिन्ह की संख्याएं घट जाती हैं। तो हम क्या करेंगे 405 में से 248 को तो पहले घटा दो, घटाएंगे कितना आएगा 7, 9 में से 5, 3 में 1, कितना आ जाएगा 157, 157 तो आ गया, परंतु 248 और 405 में बड़ी संख्या कौन सी है ये, और ये कौन सी है प्लस की, तो ये कितना आएगा प्लस में ही आएगा बटा 180। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक कुछ और करवाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ी वीडियो बन चुकी है पर चलो एक बार जरूरी हो। हमने क्वेश्चन ले लिया
वो ले लेते इसमें 2 सही 3/2, 1 सही 1/5, 9/10। ये ले लिया हमने सही बटे है। इसको हम क्या करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे। देखो पहले इसका गुणा करते हैं इसके साथ, 2 दूनी 4, जो आया ऊपर जोड़ दो, ऊपर कितना है 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2। अगले पे आ जाओ, 5 का 1 से गुणा करो, 5 1 5 और ऊपर वाला जोड़ दो, 5 और 1 6, 6/5, 9/10। 2 का 5 का और 10 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास 2 5 10 का लघुत्तम आएगा। कम से कम 2 तो कटेंगे, तो 2 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 2 1 2 5 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 2 5 10। अब 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, 5 बाहर ले लो, 1 1 1। कितना आ गया इनका लघुत्तम, इसका लघुत्तम आ गया 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 कितना आ जाएगा ये 10। यहां का लघुत्तम आ गया हमारे पास 10, नीचे लिख लिया लंबी लाइन खींच के। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को इस 2 से भाग करेंगे। तो 10 को जब 2 से भाग करते हैं तो कितना जाएगा, इस 10 को 2 से भाग करो, कितना जाएगा 5। जो 5 आया ना उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। 5 का गुणा कैसे करना है, 7 से, कितना आएगा ये 35। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 35, ठीक है, चिन्ह आ जाएगा। 10 को इस 5 से भाग करो, तो 10 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2। 10 को 5 से भाग करते हैं कितना, तो 2। 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, ऊपर कितना है 6, तो 2 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12। फिर देखो 10 को इस 5 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 2 6 12। देखो 10 को 10 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 1 को 9 से गुणा करो कितना आएगा 9। तो ये हमारे पास हो गया बराबर। अब ये सभी प्लस की संख्याएं जोड़ दो, 9 11 और 5 16, 1 हासिल 2 3 5/10। 56 को हम 10 से भाग करेंगे, एक अंक 0 है, एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, 5.6। ये हमारे पास इन भिन्नों के जोड़ थे। एक और देख देता हूं, अभी कुछ है दिमाग में हमारे पास। ये क्वेश्चन था, एक और ले लिया हमने, मान लो 1 सही 1/2 -5। ये वो ले लो लास्ट क्वेश्चन। इसका सही बटे हम करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2, जो आया ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 2 और 1 3, 3/2 -5 कितना आएगा। अब देखो यहां तो बटे की संख्या है, यहां तो अंश 3 है, हर 2 है, परंतु यहां पर अंश 5 है, हर नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं 1। 2 और 1 का लघुत्तम ले लो, 2 और 1 का लघुत्तम आएगा 2। इस 2 को इस 2 से भाग करो, 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करो, 1 3 3। इसलिए आ जाओ, 1 को 2 से भाग करो, सॉरी 2 को 1 से भाग करो, 2 को जब हम 1 से भाग करेंगे कितने पे जाएगा 2 पे, और 2 को हम किससे गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या, कितना ऊपर 5, तो कितना आएगा 2 5 10। फिर देखो इस 2 को इस 2 से भाग करेंगे, 1 जाएगा, 1 को हम इससे गुणा करेंगे, 1 3 3, 3 आ गया, चिन्ह आ गया। इस 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 पे जाएगा, और 2 को हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 2 5 10, कितना आ गया 10। अब देखो यहाँ चिन्ह अलग है, 10 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह तुरंत घटा दो। 10 में से 3 गया कितना आएगा 7, क्या आ गया 7/2। परंतु यहाँ पर देखो 10 और 3 में बड़ी संख्या 10 मानी जाती है, और इसका चिन्ह कौन सा है माइनस, तो ये क्या हुआ 3 में से 10 गया तो यहाँ क्या आएगा -7/2। तो ये हमारे पास लगभग भिन्नों की संख्याओं जोड़ घटा को हमने कवर किया है। इसको